युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला, तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला। संगम युग में शिव बाबा से। वरदाता है साथ, श्रीमत का है हाथ। वरदाता है साथ, श्रीमत का है हाथ। रूहानी दृष्टि से खुशियों की है बरसात। हमको ऐसा वर मिला, जन्म जन्म के पुण्य से हमको बाबा का प्यार मिला। संगम युग में शिव बाबा से। ओम शांति। स्थायी खुशी में रहने वाले शुभ चिंतक, बंधन मुक्त रूहानी यात्रियों को गॉडली मॉर्निंग और अव्यक्त बाप दादा के रथ का अव्यक्त दिवस भी है आज। माना दादी गुलजार ने आज 11 मार्च 2021 शिव जयंती के दिन ही शरीर छोड़ा था और सूक्ष्म वतनवासी बन गई और वहाँ से बेहद की सेवा जारी है। आज की साकार मुरली में बाबा हमें एवर हेल्दी वेल्दी बनाने की युक्तियाँ बताते हैं। बनना भी है और औरों को बनाना भी है। कैसे हम पुण्यों का खाता जमा करें ये भी जानेंगे। अभी कौन सा समय चल रहा है? संगम युग। इस जैसा युग पूरे कल्प में और कोई भी नहीं है। यही परमात्मा अवतरण का समय है, या ये कहें आत्मदर्शन का समय है। हमें समझ आने का समय। पूरे कल्प की प्राप्तियों के लिए पुरुषार्थ का समय भी अभी ही है। इस समय ही सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी खुलती है। भगवान से पढ़ने का अनुभव भी सिर्फ अभी ही हम कर सकते हैं। तो क्या हम ऐसे समय की, शिक्षक की, पढ़ाई की वैल्यू करते हैं? तो हम सबको बहुत ही ईमानदारी से चेक करना है। सुनते हैं निर्विघ्न बनाने वाली अनमोल शिव वाणी। मीठे बच्चे, ज्ञान और योग बल से पुराने पापों के खाते को चुकतो कर नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। जैसे 31 मार्च आता है तो हम पुराना अकाउंट क्लियर करते हैं, क्लोज करते हैं और 1 अप्रैल से नया खाता चालू होता है। उसी तरह से संगम युग क्या है? बाबा कहते हैं इस समय पुराने खाते को चुकतो करना है। कैसे? ज्ञान और योग बल से। और अब हमें सत्युग के लिए नया पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से ही हमें एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। सत्युग में होगी निरोगी काया और अकिचार धन। अभी भी हमको अविनाशी ज्ञान धन मिलता है और अभी आत्मा शरीर हमारे हेल्दी हो रहे हैं, प्योरिटी आ रही है, पवित्र बन रहे हैं। बाबा कहते हैं
कि योग बल से ही एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। प्रश्न है आज का, संगम युग की विशेषताएं कौन सी हैं जो सारे कल्प में नहीं हो सकती हैं? ऐसा क्या है संगम युग में, इसकी तो हम अलग से लिस्ट निकाल सकते हैं। आज बाबा उत्तर में कहते हैं, संगम युग पर ही 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन होता है। संगम पर संगम होता है ना, आत्मा परमात्मा का, कलयुग और सतयुग का, रात और दिन का, भक्ति और ज्ञान का। तो बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कब होता है? 5000 साल के बाद। यही समय है बाप से बच्चों के मिलने और वर्षा लेने का। बाबा आते हैं और हमें वर्षा देते हैं। बाप सभी आत्माओं के लिए इसी समय ज्ञान देते हैं, सबका लिबरेटर बनते हैं। ज्ञान सागर हमें ज्ञान देते हैं और मुक्तिदाता हमें लिबरेट करते हैं। संगम युग पर ही देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगती है। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह निकल आते हैं। देख रहे हैं ना, कितने देशों से बाबा के बच्चे निकल कर आ रहे हैं। सभी अपना अपना पुराना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाते हैं। ऐसी विशेषताएं और किसी युग की नहीं हैं। पिछले 2 युगों में तो हम पाप का खाता बढ़ाते आए। बाबा कहते हैं पुराना हिसाब किताब अब हमें चुकतो करना है संगम पर, और फिर बाप के साथ वापस जाना है। बाबा कहते हैं इस तरह की विशेषता और किसी युग की नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, निरंतर हम गिरते ही आए, कलाएं कम होती गई और हम तमो प्रधान हो गए। सिर्फ संगम युग है जो चढ़ती कला उड़ती कला का युग है। ओम शांति। परम पिता शिव नाम जरूर लेना है। परमात्मा अथवा खुदा, गॉड तो बहुत ही कह देते हैं, परंतु फादर का नाम जरूर चाहिए। फादर का नाम है ही शिव। निराकार है ना, आत्माएं भी वास्तव में निराकार हैं, यहाँ आकर साकार बनती हैं। कहा जाता है परम पिता परमात्मा वहाँ से बच्चों को अथवा प्रिसेप्टर को भेज देते हैं पाठ बजाने। ऐसे कहा जाता है कि धर्म स्थापकों को और हम बच्चों को परमात्मा ने भेजा। अब गॉड फादर जब कहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि में लौकिक बाप नहीं आएगा, वह तो अपने बच्चों का फादर है। परंतु हे परमपिता कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है, आत्मा ही याद करती है। जिस्मानी फादर को भी आत्मा ही याद करती है जो जिस्म देते हैं। फिर आत्माओं का जो असली बाप है उनको भी याद करेंगे ना, परंतु वह कौन है? कौन उनको फादर कह बुलाते हैं? क्यों उनसे रहम मांगते हैं? बाबा कहते हैं भगवान को क्यों बुलाते हैं, क्यों उनसे कृपा रहम मांगते हैं? वह सबका बाप है, यह तो सब जानते हैं। लेकिन अगर सब बाप ही बाप हैं तो फिर यह पुकार सिद्ध नहीं होती है। मैं भी फादर तू भी फादर, इसलिए कोई नहीं कर रहा किसी का आदर। मैं भी भगवान तू भी भगवान, फिर भी सब घूम रहे हैं होकर परेशान। यदि सभी भगवान हैं, आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर आप किसको कहाँ से बुला रहे हो? तो बाबा कहते हैं ये पुकार सिद्ध नहीं होती है। कहते हैं परमात्मा ने ही सब कुछ दिया है, यह बच्चा भी परमात्मा ने दिया है। तो गॉड को जरूर याद करते हैं, पुकारते हैं आ करके हमको पावन बनाओ, लिबरेट करो इन दुखों से। तो जरूर कहाँ तो ले जाएंगे ना, अब छुड़ा के कहीं तो लेकर जाएंगे। सभी को लिबरेट कर शांति धाम व सुख धाम में ले जाते हैं। कल्प 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 के संगम युग पर ही आते हैं, ऐसे नहीं बीच में आते हैं। यदि भगवान बीच में ही आए तो फिर हम गिरे क्यों? यदि दिखाया कि द्वापर में आते हैं भगवान तो फिर कलयुग तो आने ही नहीं चाहिए। और देखो अभी संगम पर आते हैं तो सतयुग आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बीच में आते हैं, सबको ले जाने तब आएंगे जब नाटक पूरा होना है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ,
मुझे कोई घड़ी घड़ी आना नहीं पड़ता है, मैं एक बार आता हूँ जब सब तमो प्रधान बन पड़ते हैं, क्योंकि 84 जन्म तो जरूर पूरे करने हैं। अगर पहले आऊं तो 84 का चक्र पूरा हो न सके, क्योंकि महाकाल हम कहते हैं ना, तो बाबा आएंगे तो एक बार तो सबको जाना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं यदि मैं बीच में ही आ जाऊं पहले तो चक्र पूरा ही ना हो। चक्र का पूरा अंत आना चाहिए ना। जब आना होता है तब फिर बच्चों का आकर पहले पहले बाप बनता हूँ, फिर टीचर सदगुरु भी बनता हूँ। बाप जन्म देते हैं, टीचर शरीर निर्वाह अर्थ शिक्षा देते हैं और गुरु किया जाता है सदगति के लिए। तो बाबा आकर सबसे पहले हमें अडॉप्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, है ना, और फिर ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें हमारी कहानी सुनाते हैं और फिर देखो बंधन मुक्त बनाकर ले जाते हैं, साथ में सदगति मिलती है। गुरु यहाँ ही किए जाते हैं, सतयुग में कोई गुरु नहीं करते हैं, वहाँ बाप और टीचर होते हैं। ऐसे नहीं कि बाप टीचर बन पढ़ाते हैं, बाप अलग टीचर अलग होते हैं। यहाँ यह बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है, तुम हो मुख वंशावली, फिर चाहिए पढ़ाई। तो सारी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ड्रामा में मुख्य क्रिएटर, मुख्य एक्टर कौन कौन है, सारे विश्व के चक्र की नॉलेज बताते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का सारा समाचार बताते हैं। यह सारा चक्र कैसे फिरता है, पहले पहले नई दुनिया में कौन कौन आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि वह हमारा बेहद का बाप है। सबसे पहले आकर बाबा अपना परिचय देते हैं, हमें बताते हैं हम कौन हैं, फिर बताते हैं कि आप कौन, आपका घर कहाँ, आप कैसे यहाँ पर आए, कैसे ये ड्रामा चल रहा है, कौन मुख्य एक्टर है, कब तक ये ड्रामा चलेगा। तो ये सब बाबा हमें पहले आकर बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबसे पहले तो बच्चों को यह जानना चाहिए कि वह हमारा बेहद का बाप है। यह ब्रह्मा भी कहते हैं हमारा बाप यह शिव है। ब्रह्मा वल्द शिव, माना ब्रह्मा किसका पुत्र है, शिव का। शिव बाबा भी कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा है, मुझे इनमें प्रवेश करना है, तो मैंने इनको अडॉप्ट किया। पहले इनका नाम असल लेखराज था, फिर ब्रह्मा नाम रखा है। देखो अलौकिक नाम रखा बाबा ने, मैंने इनको अपनाया है। मनुष्य बाबा बाबा कहते हैं परंतु बिगड़ जाने। शिव के चित्र के आगे जाते हैं, परंतु वह हड्डी दिल से समझते नहीं हैं कि यह हमारा बाप है। माना दिल से, जिगर से, प्रेम से, अंदर से ये नहीं समझ में आता है कि ये हमारा बाप है। संबंध तो स्थापित कभी नहीं किया ना, भगवान और भक्त का संबंध रहा। तो बाबा कहते हैं हड्डी दिल, माना जिगर से, मन से नहीं एक्सेप्ट करते हैं या समझ आता है या कनेक्शन नहीं होता है कि यह हमारा बाप है। लौकिक बाप का अगर कोई चित्र देखते हैं तो झट कहेंगे यह हमारा बाप है। शिव के आगे वह हड्डी नहीं निकलेगा, माना वो प्रेम नहीं आता है, वो भाव नहीं आता है। भल उनको परमात्मा समझते भी हैं, परंतु उस रुचि से हड्डी नहीं कहेंगे कि हमारा बाप है, माना जिगरी, जिगर से, दिल से, मन से। तो अब हम हड्डी से कहते हैं, दिल से कहते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं कि वह हमारा बाप है। बाबा कहते हैं सिर्फ वंदना करते हैं भक्ति मार्ग की रस्म अनुसार। नेमीनाथ, जैसे सिर्फ नियम है कि झुक गए, वंदना कर लिए, भक्ति मार्ग की रस्म निभाते हैं, अंधश्रद्धा है, लेकिन अनुभव नहीं करते, वो संबंध स्थापित नहीं कर पाए। उनसे प्राप्ति क्या होती है वह बुद्धि में आएगा नहीं। यह बाप बैठ समझाते हैं। देखो डर से करते आए ना भक्ति, बस करना है, परंपरा से चला आ रहा है, देखते आ रहे हैं, कर रहे हैं, बस इसलिए करना है। बाबा कहते हैं कि उनसे प्राप्ति क्या होती है वह बुद्धि में आएगा नहीं। यह बाप बैठ समझाते हैं। निश्चय करने के लिए पॉइंट्स तो बहुत देते हैं, परंतु बच्चे भूल जाते हैं।
सभी धर्म वालों के लिए यह ज्ञान है, चाहे मिलिट्री का हो चाहे सिविलियन हो, ज्ञान सबके लिए है। माना आप सेना में हो या आम नागरिक हो, कोई भी हो, बाबा कहते हैं हर आत्मा के लिए ये ज्ञान है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। BTS यह हमारा बहुत पुराना मिलन है, 5000 वर्ष के बाद आए हैं। इसे आत्माओं और परमात्मा का प्यारा मंगल मिलन कहते हैं। परम पिता परमात्मा आकर सभी आत्माओं से मिलते हैं। इस समय ही सबका लिबरेटर बनते हैं। सभी तो शिक्षा नहीं लेंगे, शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। इसीलिए यहाँ देखो कितने कम स्टूडेंट्स हैं, पर जो हैं वो क्वालिटी है ना, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी है। तो बाबा कहते हैं शिक्षा वह लेंगे जो देवता बनने वाले होंगे। मनुष्य सृष्टि का इतना बड़ा झाड़ है, इनसे सैपलिंग लगाते हैं। आज गवर्नमेंट भी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाती रहती है। देखो वृक्ष लगाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कितनी किस्म किस्म की सैपलिंग लगाते हैं। बाबा भी सैपलिंग लगाते हैं। फिर जो स्कूल के हैं वह निकल आते हैं। जो देवी देवता धर्म वाला व इस फाउंडेशन वाला होगा उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम असल देवी देवता धर्म के हो, फिर और धर्म वालों का भी सैपलिंग लगेगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे वह निकल आएंगे। किस्म किस्म के मुसलमान, पारसी आदि आते हैं ना। देखो सब धर्मों के जो बच्चे हैं, जो इधर उधर चले गए थे बाबा के बच्चे, सब निकल कर आ गए। जितने भी धर्म को मानने वाले थे तो सब आ रहे हैं, पहचान रहे हैं। तो अपने दैवी धर्म के झाड़ की ही सैपलिंग लगती रहेगी। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में समझते हो, वह एक ही बाप, हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। मनुष्य तो कहेंगे बाप ने हमको जन्म दिया, फिर फलाने टीचर ने पढ़ाया, फिर पिछाड़ी में गुरु करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। कोई न कोई का सिमरन जरूर करते हैं, किसी न किसी रूप में कोई तो एक शक्ति को मानते ही हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप को याद करेंगे व कोई मित्र संबंधी को याद करेंगे। चलो भगवान को नहीं याद कर रहे हैं तो इंसानों को ही याद करते हैं। अब तुमको और सबकी याद भूल एक बाप को ही याद करना है। वही सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है। सचखंड की स्थापना करने वाला है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत के चक्र की हिस्ट्री, ज्योग्राफी बताते हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं तो जरूर चक्र याद करना पड़े। बाबा कहते हैं ना, जो चक्र को याद करेंगे वो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो हमें चक्र को याद करना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शुरू से अंत तक चक्र को जानते हो और यह कल्प के संगम युग पर ही जान सकते हो। बीच में तो कोई जान न सके। बाप पढ़ाते ही हैं कल्प के संगम युग पर, हर कल्प के संगम युग पर ही पढ़ाते हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी का राज और कोई भी समझा ना सके, बाप ही समझाते हैं। बाप द्वारा तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो। वहाँ यह नॉलेज फिर गुम हो जाती है। विश्व महाराजन बन जाएंगे तो फिर नॉलेज गुम। बाबा कहते हैं ना, देवताएं क्या है, रॉयल बुद्धू हैं। नाटक पूरा हुआ, फिर आत्मा के अंदर जो पाठ है राजाई का वह शुरू होगा। इस समय तुम्हारा पाठ है सीखने का। अभी राजयोग सीख रहे हैं ना, तो फिर राजाई करेंगे। बाबा का आना, बच्चों को नॉलेज सिखलाना, ऊंच पद प्राप्त कराना अभी का पाठ है। पद प्राप्त कर लिया फिर खत्म, एक बार रिजल्ट हो गया पढ़ाई खत्म, फिर थोड़ी पढ़ना है। फिर यह सृष्टि चक्र की नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज नहीं है। जो इस चक्र से बाहर है, जो जन्म मरण के चक्कर से परे है, उसको ही ये नॉलेज है। जो चक्र में आएगा वो तो चक्कर में फंस गया ना।
तो बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य को इस सृष्टि चक्र का नॉलेज नहीं है। सन्यासी तो चक्र को मानते ही नहीं। झाड़ को देख कहते हैं यह तो कल्पना है। तो तुम बच्चों को भी धारणा करनी है। योग पूरा नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं। बाबा कहते हैं योग पूरा नहीं होगा तो धारणा होगी नहीं। बुद्धि प्योर बन ना सकी। योग अग्नि में विकर्म भस्म नहीं करेंगे तो पवित्रता कैसे आएगी। तो बाबा कहते हैं बुद्धि प्योर बन न सके। कहते हैं ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, तो यह भी ज्ञान अमृत बच्चों को मिलता है। तो प्योर बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरेगा। तो बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान अमृत तो बच्चों को ही मिलता है। बर्तन लोहे से बदलकर सोने का होगा तभी धारणा होगी। इसमें अच्छा पुरुषार्थ किया जाता है। अभी क्या है, आयरन एज है ना, कलयुगी बुद्धि थी हमारी। तो बाबा कहते हैं लोहे से सोने का पात्र होगा, बदलेगा। जब ये बदलाव परिवर्तन होगा, बुद्धि सालिम होगी हमारी, पवित्र होगी, तभी ये ज्ञान अमृत ठहरेगा। यही पुरुषार्थ हमें करना है। बहुत सहज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितना समय किया। घराना होता है ना, तो उसको कहेंगे डेटी डायनेस्टी ने 1250 वर्ष राज्य किया। क्या लड़ाई से राज्य लिया? नहीं, अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाई है। यह सारा चक्र तुम किसको भी समझाओ तो बहुत खुश होंगे। कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है ना, वो भी सत्य कहानी है एकदम। तो बाबा कहते हैं बहुत खुश होंगे। भल मिलिट्री के हों, दिल्ली में आते थे ना। देखो मेजर साहब को भी उस दिन बाबा ने याद किया, दिल्ली में उन्होंने बुलाया था। तो और भी वो सेना वालों को बुला कर देखो कितनी सेवा करते थे। तो बाबा कहते हैं भल मिलिट्री के हों, दिल्ली में आते थे ना। उन्हों को भी बाबा समझाते थे ना कि तुमने सुना है जब गीता सुनाई जाती है तो उसमें भगवान उवाच है, जो युद्ध के मैदान में मरेंगे वह मुझे प्राप्त करेंगे, स्वर्गवासी होंगे। तो कौन से युद्ध की बात है? माया से युद्ध की बात है। परंतु ऐसे नहीं कि सिर्फ गीता पढ़ते व सुनते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं। तुमको अगर स्वर्गवासी बनना है, बाप से वर्षा लेना है, तो बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो और माया से युद्ध में विजयी बनो, माया जीत बनो, तब मिलेगा स्वर्ग। यह ज्ञान अभी ही मिलता है क्योंकि अभी स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। यह ज्ञान अभी के लिए ही है। शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। तो संगम युग पर ही ये सारे काम होते हैं। अभी बेहद का बाप समझाते हैं मुझे याद करो। उस गुरु के बदले एक शिव बाबा को याद करना पड़े, मेहनत है। वह बाप सभी का एक ही है। उस द्वारा ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। शांति सुख का वर्षा उनसे मिलता है। यह समय है ही बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। सतगुरु मिला दलाल। बाबा खुद आए दलाल के रूप में और खुद से मिला दिया। तो बाबा कहते हैं ये समय ही है बाप द्वारा बाप से मिलने का अथवा वर्षा पाने का। सतयुग में था ही एक धर्म, तो अनेक धर्म विनाश और एक धर्म की स्थापना का काम परम पिता परमात्मा का ही है, दूसरा कोई कर न सके। जो बाप द्वारा पढ़ते हैं, राजयोग सीखते हैं, वह स्वर्ग में चले जाते हैं। तुम जानते हो अब कलयुग का अंत है। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। जो पढ़ेंगे वही पद पाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर वापस चले जाने वाले हैं। योग बल से या फिर सजा बल से, दो ही तरीका है हिसाब किताब चुकतो करने का। तो बाबा कहते हैं तुमको अभी प्रैक्टिकल में अपने पापों का खाता चुकतो कर और पुण्य का खाता जमा करना है। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो पुराना खाता भस्म हो, नया जमा होता जाएगा। योग बल से तुम्हारी आयु
बढ़ेगी, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे। तो संगम युग में ही हम पुराना चुकाते हैं और अभी हम प्रारब्ध भोगते हैं, जो प्राप्तियां हमें हो रही हैं बाबा के साथ, और फिर हम पूरे कल्प के लिए जमा भी करते हैं। तो सब कुछ अभी ही होता है। बाबा कहते हैं योग बल से आयु बढ़ती है, तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते जाएंगे। ज्ञान और योग से दोनों मिलते हैं। यह तुम्हारे लिए हॉस्पिटल भी है तो कॉलेज भी है। वास्तव में सच्ची सच्ची यूनिवर्सिटी यह है। गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है उनको यूनिवर्सिटी नहीं कहेंगे। यूनिवर्स तो सारे विश्व को कहा जाता है, उसमें विश्व की नॉलेज कोई है नहीं, वह सब है हद की। कितनी हदें डाल दी हैं। यूनिवर्सिटी को हिंदी में कहा जाता है विश्वविद्यालय। सारे विश्व से कोई भी आकर पढ़े। उस यूनिवर्सिटी में तो ऐसा हो न सके, यहाँ कोई भी आकर पढ़ सकते हैं। वहाँ देखो लिमिटेड सीट्स रहती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, सबको एडमिशन तो मिलता नहीं है ना हर जगह। और बाबा कहते हैं यहाँ तो खुला है, कोई भी आए, सभी आत्माएं बाबा का बच्चा है, कोई भी आकर पढ़े। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई भी आकर पढ़ सकते हैं। विश्व का रचयिता ही यह विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। गॉडली यूनिवर्सिटी है, कोई भी आए। तो बाबा कहते हैं कि विश्व का रचयिता ही यह विश्वविद्यालय स्थापन करते हैं। हम लिखते भी ऐसे हैं। अब विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है? देखो क्या नाम है इस विश्वविद्यालय का? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बाबा ने कहा कि विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी में फ़र्क क्या है? वह हिंदी व अंग्रेजी अक्षर है। यह विश्व के रचयिता ने विश्वविद्यालय रचा है, जहाँ बाप मनुष्य को देवता राजाओं का राजा बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। श्रीमत तो मिलती है, परंतु आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। श्रीमत तो मिलती है लेकिन आसुरी मत वाले श्रीमत को भी मानते नहीं। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेते नहीं हैं, है ना। कहाँ है खुली यूनिवर्सिटी? मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? माउंट आबू। आबू ना, ABU। तो अल्लाह ने बी ब्रह्मा तन में आकर यूनिवर्सिटी खोली। देखो आबू में है। बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत को तो आसुरी मत वाले मानते नहीं हैं। यहाँ इस श्रीमत से कितना श्रेष्ठ बनते हैं। अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं और है सारा गुप्त। बाबा भी गुप्त आते हैं। श्री कृष्ण तो गुप्त हो न सके, परंतु बाप को न जानने के कारण श्री कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया है और फिर कृष्ण की डांस दिखाई है। दिखाया ना, कालिया नाग पर डांस करते हुए, माना 5 विकारों को अधीन कर लिया, जीत गए। तो बाबा कहते हैं वह तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में करते होंगे डांस। प्रिंस प्रिंसेस आपस में डांस करेंगे सतयुग में, तो वहाँ प्रजा थोड़ी जा सकती है। बाप समझाते तो बहुत हैं, कहते हैं ज्ञान धन लेकर फिर दान करते जाओ। दान करने के लिए पहले खुद को भरपूर होना पड़ेगा। बड़ी ऊंच पढ़ाई है और पढ़ना भी ऐसे साधारण है, कुर्सी पर तो आसन लगा न सके। देखो सब कैसे हिस्ट्री हॉल में नीचे ही बैठते थे। बाबा बस संदली पर बैठते थे, ऊंचाई पर, मम्मा और बाबा, ताकि बच्चों को साफ साफ दिख सके और कैसे मुरली चलती थी। बाकी सब नीचे बैठते थे। कितनी साधारण रीति। हिस्ट्री हॉल देखा है ना सभी ने। तो बाबा मुरली चलाते थे। बाद में सिर्फ मनमोहिनी दीदी के लिए एक छोटा सा सोफा लगता था, क्योंकि उनको पैर में तकलीफ थी। बाकी सब साधारण रीति बैठकर पढ़ाई करते थे। तो बाबा कहते हैं पढ़ना भी ऐसे साधारण है, कुर्सी पर तो आसन लगा न सके, यह टांग टांग पर चढ़ाकर बैठना, यह राजाई बैठक ठीक है। यूं तो तुम कैसे भी बैठो। सतयुग में तो गोल्डन स्पून इन माउथ है, माना सब भरपूर होगा। धन धान्य सुख वैभव संपदा
अकिचार धन होगा। बाबा कहते हैं वहां पे तो सब कुछ होगा, समृद्धि होगी, सुख शांति पवित्रता होगी, अथाह धन होगा। लेकिन अभी यहाँ पर साधारण रीति टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना, माना आलती पालती मारकर बैठना, क्रॉस लेग्स ऐसे बैठना, यह राजाई बैठक ठीक है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं, कैसे विमानों में सोना भरकर आते हैं, महल आदि बहुत जल्दी सब कुछ बन जाता है। अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। देखो साइंस ने कितनी तरक्की की है ना। अभी पिछले 50 साल में देखें तो बस सारी चीज़ें जो है वो एकदम डेवलप हुई हैं, इन्वेंट हुई हैं। तो बाबा कहते हैं अब भी बाबा के देखते देखते बिजली मोटर आदि क्या क्या बन गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का हम देख लें, जिसमें कि अभी के 50 साल में तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से उन्नति हुई है। तो बाबा ने कहा ना कि ये सब किसके लिए हो रहा है, हम बच्चों के लिए। तो वैज्ञानिक अपना काम करके जाएंगे और फिर हम बच्चे आकर राज करेंगे, प्रारब्ध भोगेंगे। तो बाबा कहते हैं आगे अनाज कितना सस्ता था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। पहले तो जनसंख्या कम थी और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, और अभी देखो पूरा पड़ता ही नहीं है। संसाधन कितने कम हो गए हैं, जनसंख्या जो है बढ़ती ही जा रही है। तो बाबा कहते हैं कि आगे इतना अनाज था, कितना सस्ता था, तो सतयुग में तो और कितना सस्ता होगा। यहाँ सोने के सिक्के की कीमत 100 रुपया है, तो वहाँ 1 पैसा होगी, तो कितना फर्क है। देखो रुपया ही कितना गिर गया है, और वहाँ पे तो अभी 4 होगा। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो ऐसे ही सोने चांदी हीरों के तो महल होंगे, जवाहरात, ये सब बहुत ज़्यादा होगा। हीरे माणक पन्ना तो सब दीवारों में जड़े हुए होंगे, तो कितना फर्क है। तो तुमको एक जन्म की पढ़ाई से 21 जन्मों की राजाई मिलती है, और क्या चाहिए। एक बार मेहनत करो, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, क्या चाहिए और। ऐसी कोई पॉलिसी होगी। बाबा युक्तियां बताते रहते हैं, बच्ची अगर ज्ञान नहीं लेती है तो उनको शादी करानी पड़े। बच्चा अगर ज्ञान न लेवे तो कहेंगे जाकर अपना कमाओ और शादी करो। बाबा राय तो हर बात की देते हैं। शादी पर जाना है तो सिर्फ फल लेकर शिव बाबा को याद कर खाएंगे तो वह पवित्र बन जाएगा। अब लौकिक में रहते हुए कैसे हमको अपने नियम मर्यादा धारणाओं पे चलना है, बाबा युक्तियाँ बताते हैं कि ज्ञान में नहीं है। अब घर में कुमारियाँ दिखेंगी तो माँ बाप शादी ही करवा देंगे, और यदि कुमार हैं तो कहते हैं कि जाओ अपना कमाओ, अपने आप शादी करो। बाबा कहते हैं यदि मान लो तुम्हें कोई शादी, कोई फंक्शन है, किसी में जाना है, तो वहाँ पे फल फूल ले सकते हैं, फल खाओ और फिर शिव बाबा को याद करो, दृष्टि दो, तो बाबा कहते हैं पवित्र हो जाएगा। तो निभाना तो है, बैलेंस करके चलना है। अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। देखो बाबा ने कितना स्वमान दिया। बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है बाप से जो ज्ञान धन लिया है उसका दान करना है। गुप्त रीति से पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों की राजाई लेनी है। दूसरा, और सबकी याद भुलाकर एक बाप को सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के रूप से याद करना है। वरदान है रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं रूहानी नशे में रहना अर्थात चलते फिरते आत्मा को देखना व आत्म अभिमानी रहना।
हम आत्म अभिमानी स्थिति में हैं, माना हमें रूहानी नशा चढ़ा हुआ है। इस नशे में रहने से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। खुद को आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से जुड़े रहेंगे, उनसे क्या प्राप्ति हुई ये हमेशा याद रहेगा। प्राप्ति स्वरूप रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा के सब दुख दूर हो जाते हैं। अब सब कुछ मिला हुआ है तो कोई दुख है ही नहीं। दुख अशांति का नाम निशान भी नहीं रहता, क्योंकि दुख और अशांति की उत्पत्ति पवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं, वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई? जो पावन आत्माएं हैं उनके पास सुख और शांति स्वतः ही है। कहते हैं ना कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो सुख शांति चाहिए तो पवित्र रहना होगा, और वहाँ पे अपवित्रता नहीं तो कोई दुख ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि रूहानी नशे द्वारा दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हम कौन हैं, हमारा कौन है, हमें उनसे क्या मिला है, ये याद रहेगा तो हम कभी भी दुखी अशांत नहीं हो सकते। स्लोगन है, जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघ्न है। बाबा की याद में है, बाबा से बुद्धि योग जुटा हुआ है, बाबा की छत्र छाया में है, तो कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकता, सदा निर्विघ्न। तो ये थी मुरली। तो इसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला, एवर हेल्दी वेल्दी। हम अभी संगम युग पर ज्ञान और योग से क्या बनते हैं? एवर हेल्दी वेल्दी। दूसरा, विशेष संगम युग। याद रहे कि पूरे कल्प का ये सबसे विशेष युग है, सबसे महत्वपूर्ण युग है, तो संगम युग है। इस समय ही आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तीसरा, ज्ञान अमृत। बाबा इतना ऊंचा ज्ञान दे रहे हैं, अमृत समान ज्ञान है, तो कैसे बर्तन में ठहरेगा? बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सालिम, प्योर, सोने का बर्तन जैसी। पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान रत्न, ज्ञान अमृत ठहर सकता है। और चौथा है हड्डी जिगरी। बाबा ने कहा हड्डी जिगरी, कितनी बार आज बाबा ने याद दिलाया कि दिल से, प्रेम से, जिगर से बाबा को याद नहीं करते। कहने को बाबा बाबा कह देते हैं, लेकिन संबंध का अनुभव नहीं कर पाते हैं। और पांचवा है निर्विघ्न। बाबा की लगन में मगन रहेंगे तो निर्विघ्न रहेंगे। ओम शांति। प्रभु कृपा से जागी किस्मत का लिखा। प्रभु कृपा से जागी किस्मत का लिखा। बदली जिंदगानी और भाग्य की रेखा। जीवन बगिया महक उठा, ऐसी खुशी ऐसा प्यार 4 युगों के बाद मिला। संगम युग में शिव बाबा से, संगम युग में शिव बाबा से कदम कदम पर पदम मिला। तकदीर की लंबी लकीर लिखने का कलम मिला।
कदम मिला